हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड। सो ये मेथड बेसिकली होता क्या है, और इस मेथड से पहले एक छोटा सा मैं रिव्यू देने वाला हूँ कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो दो दो इक्वेशंस होते हैं और उन दो इक्वेशंस में x और y की वैल्यू हम किन डिफरेंट मेथड से निकालते हैं, ये मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक वापस ये रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं सो दैट दे कैन बेटर अंडरस्टैंड। नाउ वी नो दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मीन्स दो लीनियर इक्वेशन होगा हमारे पास। कौन कौन से दो लीनियर इक्वेशन है? a1x प्लस b1y प्लस c1, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरा लीनियर इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई कि वो लीनियर इक्वेशन है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है अगर वो 1 होगा तो वो इक्वेशन क्या होगा? लीनियर इक्वेशन। और हम कह सकते हैं डिग्री इज 1। डिग्री इज 1 दैट मीन्स वेरिएबल x है, यहाँ पे क्या है वेरिएबल दूसरा y। सो यू कैन सी दैट x की पावर 1 y की पावर 1। तो जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन कौन सी है? लीनियर इक्वेशन। और इसमें वेरिएबल कितने हैं? दो वेरिएबल्स है। कौन कौन से? एक है x, दूसरा है y। दैट इज वाई वी यूज दिस वर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी होता है और वो वाली क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ रखा है। ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बोलूं आपको, ये हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास इक्वेशंस हैं दैट मीन्स वेरिएबल तो होगा ही होगा। और हम बेसिकली इक्वेशंस बनाते ही क्यों हैं? क्योंकि उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। अब आप ये देखोगे कि इस पहले वाले लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है। कौन कौन से? x एंड y। और दूसरे इक्वेशंस में भी वेरिएबल कौन से हैं? x और y। दैट मीन्स इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली एक साथ हमें सॉल्व करना है और क्या निकालना है? x और y की वैल्यू। तो इन्हीं वेरिएबल्स x और y वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए हम अलग अलग मेथड पढ़ते हैं, और उनमें से एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे हम क्या निकालते हैं? x और y की वैल्यूज। ऑलराइट, आई होप समझ में आ गया होगा कि ये जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं हम दो ही क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज देयर आर टू वेरिएबल्स, तीन होंगे, सो वी विल स्टडी 3 इक्वेशंस, और वो आपको है क्लास 11th में। ऑलराइट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो आई टोल्ड यू दैट कि जो दो वेरिएबल्स हैं x और y, और इक्वेशंस कितने हैं हमारे पास? दो लीनियर इक्वेशंस। उन दो लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं। वो कौन कौन से मेथड्स हैं? ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन और डिटरमिनेंट मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये हटा दिया गया है, एलिमिनेशन मेथड हमको पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है और ग्राफिकल मेथड पढ़ना है। अच्छा, ग्राफिकल मेथड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। जो बच्चे नए हैं, मेरे पुराने वीडियोस में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से दो लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, और उनको ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद x और y की वैल्यूज कैसे मिलती है। बहुत आसान है, ट्रस्ट मी, बस एक बार आप वीडियोस देख लो, सब समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे स्टार्ट करने से पहले ये जो मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये आपके कौन से मेथड होते हैं? ये अलजेब्रिक मेथड होते हैं। क्योंकि ज्योमेट्रिक मेथड आपका कौन सा होता है? वो ग्राफिकल मेथड, क्योंकि उसमें ज्योमेट्री इन्वॉल्व होती है, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं x और y के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है। लेट्स सपोज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, राइट। एंड दूसरा इक्वेशन है x माइनस y इज इक्वल्स टू, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेट्स सपोज 5।
ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब इन दोनों मेथड को हमें इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ही क्या होता है, जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा कि क्लास में कोई भी टीचर एब्सेंट है, मान लो एसएसटी की टीचर इज एब्सेंट और मैथ्स के टीचर एब्सेंट है, तो उस पर्टिकुलर टीचर की जगह एक सब्स्टिट्यूशन लगता है किसी दूसरे टीचर का, राइट। सो सब्स्टिट्यूशन मीन्स एक की जगह पे हम दूसरा रखेंगे, लाइक वी विल रिप्लेस वन वैल्यू विद द अदर। ओके, ये एक्सप्लेन करता हूं। मान लो मैंने इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में कोई भी एक इक्वेशन ले लिया, लेट्स सपोज आई विल पिक इक्वेशन 1, सो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन 1 ले लिया मैंने, राइट। अब क्या करेंगे, 2y को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, सो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10 माइनस 2y, ठीक है। मैंने बेसिकली क्या किया, x की वैल्यू लिख ली y के टर्म्स में, राइट। इसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे इस तरीके से। तो x की वैल्यू क्या है, 10 माइनस 2y। अब यही x की वैल्यू मैं क्या करूंगा, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। सब्स्टिट्यूट मींस सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास है, वी विल राइट सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। इस सेकेंड इक्वेशन में ये जो x की वैल्यू क्या है, 10 माइनस 2y, ये हमें कहां से मिला है, फर्स्ट इक्वेशन से। इसी x की वैल्यू को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा 10 माइनस 2y से। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10 माइनस 2y, यही वैल्यू x की जगह पे मैं रखूंगा 10 माइनस 2y माइनस y इज इक्वल्स टू 5। नाउ 10 माइनस 2y माइनस y इज माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5। Then 10 minus 3y is equals to 5 minus 3y is equals to 5, 10 आएगा right hand side, it will become minus 10 minus 3y is equals to 5 minus 10 is minus 5, y is equals to minus 5 upon minus 3, minus minus cancel, so finally y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5 upon 3। ऑलराइट, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन में से मैं किसी भी एक इक्वेशन को पिक करूंगा, यू कैन चूज सेकेंड ऑल्सो, यू कैन चूज फर्स्ट ऑल्सो। अब उस इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकालूंगा किसके टर्म में, y के टर्म में। y के टर्म में दैट मीन्स हमें बस x को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी y को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। अब इसी x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, उसको मैंने वापस से लिख लिया। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू लिख ली विच इज 10 माइनस 2y, तो x की जगह पे मैंने क्या लिखा, 10 माइनस 2y, देन ये माइनस फिर y इज इक्वल्स टू 5, देन 10 माइनस दोनों को ऐड किया 3y एंड देन माइनस 3y यहीं पे रहेगा, 10 चला जाएगा राइट हैंड साइड, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 10 विच इज माइनस 5 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन माइनस 3, सो फाइनली y की वैल्यू क्या आ गई, 5 अपॉन 3। अब ये y की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की वैल्यू हमारी क्या है, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2y, ऑलराइट, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ पे, 5 अपॉन 3, इसको 5 अपॉन 3। नाउ x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू जा 10 अपॉन 3, 10 अपॉन 1, फ्रैक्शन नंबर्स को तो सॉल्व करना आता ही है हमें। दिस विल बी 30 माइनस 10 विच इज 20 अपॉन 3, सो फाइनली x इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 3, ये है हमारी x की वैल्यू। ऑलराइट, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आप इक्वेशन 2 को भी ले सकते हो एंड इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो इस मेथड का सबसे बेसिक फंडामेंटल यही है कि आपको करना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट इक्वेशन से या सेकेंड इक्वेशन से, और जिस इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालोगे दूसरे इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, क्योंकि इस जो भी मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.2, वो एक्सरसाइज जब मैं स्टार्ट करूंगा उसकी वीडियोस अपलोड करूंगा, सो यू कैन सी ऑल दोज एक्सरसाइज, ऑल दोज क्वेश्चंस, तो हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड से
x और y की वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।